नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट किताबों को हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। 2 किताबें ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं। राजेंद्र बलोरी जी की पूरी किताब को, अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को MCQ के रूप में हम कवर कर चुके हैं। 2 और किताबें हमारी साथ में चल रही हैं, जिसमें एक में हम भगवान सिंह धामी जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं और एक में हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमने हिमांशु वाली जो पुस्तक है उसको रोका हुआ है और धामी जी की पुस्तक को पहले कंप्लीट यहाँ पे कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा किताब हम MCQ के रूप में कवर कर चुके हैं। अभी तक 78 पार्ट्स इसमें हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी इस सीरीज़ की 79वीं वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है या इससे पहले की किताबों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति यानी विखोद तक विवाहित लड़कियों के द्वारा घर के थाड़, आंगन या चौक को कहते हैं में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से लेकर के विषुवत संक्रांति तक होता है। विवाहित महिलाओं के द्वारा मायके के आंगन में या घर के आंगन में किया जाता है। इसको कहा जाता है थड़िया नृत्य। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ज़्यादातर इसमें उन महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो महिलाएं शादी के बाद पहली बार मायके में आती हैं। ज़्यादातर उनके द्वारा ये डांस होता है। ठीक है, अगला, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर या आसपास पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसमें राम कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं? तो कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास किया जाता है और केवल पुरुषों के द्वारा इसे गाया जाता है। इसे कहते हैं ठुलखेल गीत। तो कुमाऊं का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है। ठीक है, ये इसमें राम कृष्ण के जो प्रसंग है उनको गाया जाता है। ठीक है, कुमाऊं के प्रसिद्ध ठुलखेल गीत के मुख्य या मूल गायक को स्थानीय स्तर पर किस नाम से पुकारा जाता है? जो ठुलखेल गीत हैं किस अवसर पे होते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। और इसमें जो मुख्य गायक या मेन गायक होता है उसे बखड़निया कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का वह प्रसिद्ध तार्किक वाद विवाद से संबंधित प्रतियोगिता आत्मक नृत्य गीत कौन सा है जिसमें गीत आत्मक रूप में संवाद होता है? तो कुमाऊं का वह तार्किक वाद विवाद वाला गीत जिसमें प्रतियोगिता आत्मक नृत्य गीत होता है और संवाद होता है गीतात्मक रूप से, इसे कहते हैं बैर नृत्य गीत। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बेसिकली ये एक तर्क प्रधान गीत है। इसे गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाता है और इसमें तर्क वितर्क किए जाते हैं। बेसिकली तार्किक कथनों के माध्यम से एक दूसरे को निरुत्तर करने की प्रतियोगिता इसमें होती है। तो कुमाऊं का तर्क प्रधान गीत कौन सा है? तो वो है आपका बैर गीत। ठीक है, अगला, कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ की फसल जैसे धान की रोपाई के समय गाया जाने वाला प्रसिद्ध कृषि संबंधी गीत कौन सा है? तो कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत, एक प्रसिद्ध कृषि संबंधी हमारा जो गीत है वो है हुड़की बोल गीत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसल जब लगाई जाती है, खासकर जब धान की रोपाई की जाती है, तब यह गीत होता है या गाया जाता है, हुड़की बोल गीत। ठीक है, उत्तराखंड की विभिन्न लोक विधाओं के स्वरूप और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे। थड़िया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पहली बार मायके आई विवाहित लड़कियों के द्वारा आंगन में किया जाने वाला लास्य शैली का नृत्य गीत है। ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। दूसरा, कुमाऊं में ठुलखेल गीत में मुख्य रूप से राम और कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं जिसके मुख्य गायक को बखड़निया कहा जाता है। ये भी सही है आपका। हुड़की बोल कुमाऊं का एक प्रसिद्ध तर्क प्रधान गीत है जिसमें 2 पक्षों के बीच गीतात्मक रूप से वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है। ये प्रतियोगिता बैर गीत में होती है, बैर नृत्य गीत में होती है। हुड़की बोल एक प्रकार का कृषि गीत है। जब खेत में धान की रोपाई हो रही होती है, कृषि कार्य हो रहा होता है, उस दौरान इसको किया जाता है। तो ये वाद विवाद वाला नहीं है, ये कृषि संबंधी गीत है। तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा ये आपके सही यहाँ पर हो जाएंगे।
जौनसारी जनजाति का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसका मुख्य विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होता है? तो पांडवों के जीवन पर आधारित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा जो किया जाता है, इसे कहते हैं हारुल नृत्य। एक सवाल बन सकता है कि हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है, पेपर में बना हुआ है। ये पांडवों के जीवन पर आधारित है। जौनसारी जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से इसे किया जाता है। ठीक है, जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाने वाले हारुल नृत्य की प्रस्तुति के दौरान किस वाद्य यंत्र का बजना अनिवार्य होता है? तो हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति का है और पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। यानी अगर आपसे पूछे इसकी विषय वस्तु क्या है तो पांडवों का जीवन। ठीक है, इस नृत्य में एक अनिवार्य वाद्य यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं रामतुला वाद्य यंत्र। सवाल बनेगा रामतुला वाद्य यंत्र का संबंध इनमें से किस नृत्य के साथ है? तो आप कहेंगे हारुल नृत्य के साथ है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में युद्ध के दौरान मैदान में वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों के सम्मान और आत्मा की शांति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में युद्ध के मैदान में जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीरों के सम्मान में उनकी आत्मा की शांति के लिए रणभूत नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वीर गति प्राप्त करने वाले जो बहादुर होते हैं उनके सम्मान में इसे किया जाता है। इसे देवता घिराना के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, देवता घिराना या रणभूत नृत्य किससे संबंधित है? तो जो रणभूमि में शहीद हो जाते हैं उनके सम्मान में इसे किया जाता है। ठीक है, वीर गति प्राप्त करने वालों के सम्मान में किए जाने वाले गढ़वाल के रणभूत नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम है इसका देवता घिराना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक्रोबैटिक यानी कलाबाजी नृत्य है जिसमें पुरुष कलाकार एक ऊंचे खंभे पर चढ़कर संतुलन बनाता है? तो टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का टिहरी का एक विशेष नृत्य जिसमें पुरुषों के द्वारा एक्रोबैटिक डांस यानी कलाबाजी दिखाते हुए डांस किया जाता है खंबे के ऊपर चढ़कर। इस नृत्य को कहते हैं लंगवीर नृत्य। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लंगवीर नृत्य को नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है, खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का एक्रोबैटिक नृत्य है यानी कलाबाजी नृत्य है। ठीक है, ज्यादातर ये टिहरी गढ़वाल में फेमस है। अगला लोक नृत्य यहाँ पर दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपको उनके अन्य नाम या उसमें क्या क्या जरूरी है वो दिया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हारुल नृत्य। तो हारुल नृत्य क्या है? इसमें अनिवार्य वाद्य यंत्र है रामतुला और ये पांडव जीवन पर आधारित है। तो पहले का हो जाएगा 2। रणभूत नृत्य इसे देवता घिराना कहते हैं और ये वीरों के सम्मान में होता है। दूसरे का हो जाएगा 3। मंडाण नृत्य इसे केदार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तीसरे का हो जाएगा 4। जो मंडाण नृत्य होता है इसको लेकर के भी सवाल बनता है आपके पास पेपर में। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध ये धार्मिक लोक नृत्य गीत है केदार नृत्य, जिसे मंडाण नृत्य भी कहते हैं। जब इसको किया जाता है तो शरीर के लगभग हर अंग का प्रयोग इसमें होता है और एकाग्रता इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, लंगवीर नृत्य की बात करें तो इसे नट नृत्य भी कहते हैं और ये एक्रोबैटिक शैली का है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 1 हमारा सही आंसर है। 2, 3, 4, 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन ए। गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर क्षेत्र में माघ के महीने या विशेष खुशी के अवसरों पर किया जाने वाला वह कौन सा नृत्य है जिसके गीत तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं? तो गढ़वाल का ऐसा कौन सा गीत है जो माघ महीने में या खुशी के अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इसके जो बोल होते हैं या ये जो गीत होते हैं ये तत्कालीन घटनाओं पर आधारित होते हैं या फिर जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों पर? इसे कहते हैं तांदी नृत्य। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो तांदी नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं ये गीत तात्कालिक घटनाओं पर और प्रसिद्ध व्यक्ति के कार्यों पर आधारित होते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली के पावन पर्व पर विशेषकर जौनसारी जनजाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य प्रमुखता से किया जाता है? तो गढ़वाल में दीपावली के अवसर पर जौनसारी जनजाति के द्वारा एक नृत्य खेला जाता है जिसे हम भैला कहते हैं या भैलो कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सवाल बनता है कि जौनसारी जनजाति के द्वारा भैलो नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पे। ठीक है, उत्तराखंड के लोक समाज में गाए जाने वाले
कुलाचार गीत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुलाचार गीत जो होते हैं, ओजी और बद्दी जाति के जो लोग होते हैं वे अपने यजमान के यहाँ जब कोई मांगलिक अवसर होते हैं तब जाकर के वे कुलाचार गीतों को गाते हैं। ये जो कुलाचार गीत होते हैं इनको विरुदावली गीत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैत के महीने में ओजी और बद्दी जाति के कलाकारों के द्वारा अपने यजमानों के यहाँ जाकर कौन सा विशेष पारंपरिक गीत प्रस्तुत किया जाता है? तो चैत्र के महीने में, विशेष चैत्र के महीने में अगर मांगलिक अवसरों की बात करेगा तो आपने कहना है कुलाचार गीत, या जिसे विरुदावली गीत भी कहते हैं। ठीक है, विशेष चैत्र के महीने में ओजी और बद्दी जाति के जो कलाकार होते हैं ये अपने यजमानों के यहाँ जाकर एक पारंपरिक गीत प्रस्तुत करते हैं जिसे चैती पसारा गीत कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के विभिन्न लोक नृत्य और गायन विधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तांदी नृत्य मुख्य रूप से उत्तरकाशी और जौनपुर क्षेत्र में माघ के महीने में तात्कालिक घटनाओं पर आधारित गीतों के साथ किया जाता है। क्या ये सही है? तांदी नृत्य जो होता है हमने देखा था कि उत्तरकाशी और जौनपुर का जो इलाका है टिहरी का, वहां पर माघ महीने में होता है और तात्कालिक घटनाओं पर आधारित गीतों के साथ होता है। पहला सही है। घुघुती नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है जिससे स्थानीय युवकों को भारतीय सेना में शामिल होने की प्रेरणा मिलती है। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। जो घुघुती नृत्य है बेसिकली ये जो बाल बालिकाएं होती है उनके मनोरंजन के लिए किया जाता है। ठीक है, देश प्रेम की भावना से जो ओतप्रोत वाला नृत्य होता है उसे सिपैया नृत्य कहते हैं। ठीक है, कुलाचार गीत को विरुदावली गीत भी कहा जाता है जिसे ओजी और बद्दी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ मांगलिक अवसरों पे गाते हैं। ये सही है। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा ये वाला आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर से सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। एक तरफ दिया है घुघुती नृत्य। घुघुती नृत्य क्या है? बाल बालिकाओं के द्वारा मनोरंजन हेतु इसे किया जाता है। पहले का 3। भैला नृत्य दीपावली के अवसर पर होता है विशेषकर जौनसारी जनजाति के द्वारा। दूसरे का हो जाएगा 1। सिपैया नृत्य देश प्रेम की भावना और सेना में जाने की प्रेरणा युवाओं को देता है। तीसरे का होगा 4। और चैती पसारा गीत चैत के महीने में यजमान के यहाँ पर ओजी और बद्दी जाति के लोगों के द्वारा प्रस्तुति, यानी चौथे का हो जाएगा 2। 3 1 4 2 हमारा आंसर है जो आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध अनुष्ठानिक लोक नृत्य है जिसे स्थानीय स्तर पर मृत्यु नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, या मृत्यु नृत्य भी इसको कहते हैं? तो गढ़वाल का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जिसे मृत्यु नृत्य कहते हैं। इसका नाम है पेंसारा नृत्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली जो पेंसारा नृत्य है इसे डांस ऑफ डेथ यानी मृत्यु नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली गढ़वाल में खासकर जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को ऐसा माना जाता है कि उनको दुखों से मुक्ति मिल गई और उनके अंतिम संस्कार की रस्म के रूप में इसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इलाकों में खासकर ये मान्यता चलती है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो होती है, खासकर जो अगर बुजुर्ग हैं, तो दुखों से मुक्ति उनको यहाँ पर मिली है। ठीक है, इस नृत्य का संचालन एक विशेष संगीतकार करते हैं जिनको बजगी कहा जाता है। इनको भी आपने याद रखना है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में वीरों की गाथाओं को पवाड़ा कहते हैं। इसी विधा को कुमाऊं मंडल में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, वीरों की गाथाओं को पवाड़ा कहते हैं। इसके अलावा वीरों के लिए भड़ शब्द का इस्तेमाल भी होता है, तो इनको, या जो वीरों की गाथाएं होती हैं इनको भड़ों गीत भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम ज्यादातर गढ़वाल में चलते हैं। पवाड़ा हो गया, भड़ गीत हो गए, वीर गाथाओं को कहते हैं पवाड़ा। वीरों की जीवनी से संबंधित ये गीत होते हैं। कुमाऊं में इनके लिए कटकू शब्द का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कई सारे वीरों के पवाड़े यानी उनकी वीर गाथाएं गाई जाती हैं, जिसमें माधो सिंह भंडारी शामिल हैं, जीतू बगड़वाल इनमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा तीलू रौतेली हो गई और भी अन्य हैं, जिया रानी हो गई, बहुत सारे हैं, इनको भी आपने याद रखना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और इम्पोर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। जैसे मैंने आपको कहा, आधे से ज़्यादा किताब हम कवर कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं। बहुत जल्द हम इस पुस्तक को पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर जाएंगे। साथ में एक और बात, जैसे आप सभी जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से लगभग 2 हफ्ते से लगातार टेलीग्राम पर क्विज को कर रहे हैं। हर रोज 10 क्वेश्चन की एक क्विज वहां पर आती है जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। वे सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको CHSL में, CGL में या अदर स्टेट एग्जाम में पूछे गए होते हैं। चाहे वो राजस्थान PCS में आया हो, बिहार PCS में आया हो, UP PCS का सवाल हो, अलग अलग एग्जाम्स के सवाल आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे वहां पर हम 100 क्वेश्चन के सेट जब हमारे पूरे हो जाए। अभी तक हम लगभग 15 के ऊपर टेस्ट कर चुके हैं, तो 150 क्वेश्चन हमारे वो हो चुके हैं। तो कोशिश करेंगे 100 के सेट में उनका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हम चैनल पे ला सकें, क्योंकि वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती है, केवल वो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो आप वहां पे क्विज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको उनमें किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे जब उनमें 100 क्वेश्चन हो सके। जैसे अभी हमारे लगभग 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो जो शुरुआत के 100 क्वेश्चन हैं उसके ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाया जाए, जो क्विज आधारित वीडियो होगा, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को, जो शुरुआती 100 क्वेश्चंस हैं, उनको डिटेल में कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यों गलत हुआ, क्या गलत हुआ, आपको सारा क्लियर वहां पे हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे हमारे 100 क्वेश्चन होते रहेंगे, हम उनकी डिटेल क्लास भी यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर अगर आप जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो भी आपको वहां से चैनल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।